As I have told you already, there are two types of channel. There are two types of medium. One is that the verbal medium and another one is that the non-verbal medium. नॉन वर्बल का मतलब क्या है, वर्बल का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया है. वर्बल का मतलब है इन विच कम्युनिकेशन देयर इज द यूज ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस और लैंग्वेज, दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. और नॉन वर्बल का मतलब क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है इन विच कम्युनिकेशन देयर इज द यूज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, जेस्चर, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट. यानी कि हम लोग जब बॉडी लैंग्वेज से व्हेन वी आर टॉकिंग विद बॉडी लैंग्वेज विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्पोकन वर्ड, देन इट इज कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल. इस नॉन वर्बल को हम लोग काइनेसिक्स भी बोलते हैं. काइनेसिक्स वो बाद में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा. उसके बाद चैनल में, मीडियम में क्या क्या आता है, चूजिंग द राइट चैनल. ओके, चैनल का मतलब क्या है, स्पोकन, फेस टू फेस टॉक, फोन कॉल्स, वीडियो और एनी काइंड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, टाइप्ड मैसेजेस और whatever the messages you are typing on your mobile phone. So these are the examples of the channel. These are the examples of the medium. फॉर एग्जाम्पल रिटर्न में देखो, ईमेल आता है, लेटर राइटिंग आती है, रिपोर्ट आते हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस आते हैं, ये सब कुछ कहाँ पर आता है, चैनल में आता है. उसके बाद विजुअल और डिजिटल्स, लाइक मैं अभी आप लोगों के सामने पीपीटी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मीडियम बिकॉज आई एम ट्रांसफरिंग माई ideas, I am transferring my information to you using the PPT presentation. So I am using the visual or digital medium of communication. उसके बाद ये आप लोग वीडियो देख रहे हो, उसके बाद आपने YouTube पे इसे देखा है, सोशल मीडिया पोस्ट पे, तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मीडियम वेयर आई एम शेयरिंग माई थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू. उसके बाद आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल में क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, साइलेंस, एक्सेप्ट एक्सेट्रा. जब भी हम लोग गुस्सा होते हैं, बात नहीं करते एक दूसरे के साथ, या हम लोग बस आंखों से बात करते हैं, या हम लोग बोलना नहीं चाहते लेकिन हम लोग बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में मीडियम कौन सा होता है, बॉडी लैंग्वेज का, यानी कि नॉन वर्बल का. सो दीज आर दी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन: स्पोकन, रिटन, विजुअल, डिजिटल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट द रिसीवर. हु इज रिसीवर? रिसीवर कौन है, मुझे बताओ. रिसीवर क्या है, जो रिसीवर डिकोड करता है. अभी पहले हम लोगों ने देखा कि पहले सेंडर डिकोड इनकोड करता था, बराबर है, सेंडर जो है इनकोड करता था, लेकिन आज क्या है, वो डिकोड करता है, रिसीवर डिकोड करता है. सेंडर मैसेज को, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को वो किसी शब्द में या बॉडी लैंग्वेज में या सिंबल में एनकोड करके मैसेज भेजता है, मीडियम के अनुसार मैसेज भेजता है. लेकिन वो मैसेज जब रिसीवर को मिलता है, फॉर एग्जांपल देखो, चलो ये सब कुछ छोड़ दो, मैं आपको बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ. व्हेन आई एम आस्किंग समवन what is your question, then I am becoming the sender, right? And I'm asking you your question, what is your question? When this message will come to you, okay, यानी कि जिसको मैं पूछ रहा हूँ उसके पास अगर वो मैसेज जाता है, तो वो बंदा क्या करेगा, पहले he will just listen the message, then he will try to understand the message. सर ने मुझे क्या पूछा है, हाँ सर ने मुझे नाम पूछा है. then he will evaluate or judge the message, right? तो evaluate करेगा कि मुझे आंसर देना है या नहीं देना है, और लास्ट में वो देगा आंसर, यानी कि वो देगा फीडबैक. ओके, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग का प्रोसीजर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, मेरी बात जब आपको समझ में आएगी तो आपने क्या किया, डिकोड किया. उस मेरे मैसेज को क्या किया आप लोगों ने, डिकोड किया. ओके, तो डिकोडिंग मीन्स द ट्रांसलेट्स ऑफ वर्ड्स, टोन एंड जेस्चर बैक इनटू मीनिंग. उसके बाद एक्टिव लिसनिंग. रिसीवर क्या करता है, एक्टिव लिसनिंग करता है. लिसनिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब है जो हु पेज अटेंशन, आस्क्स क्वेश्चंस, अवॉइड अजम्पशंस. अगर समझो मेरे लेक्चर के बाद आप लोगों के दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो ही हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आप लोगों की जो लिसनिंग है वो इफेक्टिव हो गई, राइट. उसके बाद परसेप्शन मैटर्स, कौन सा, बैकग्राउंड कैसा है, मूड कैसा है, लैंग्वेज शेप, अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपकी, ये सब कुछ जो है वो रिसीवर के हाथ में रहता है. उसके बाद एग्जांपल कैसा है, अ स्टूडेंट लिसनिंग टू अ लेक्चर एंड टेकिंग डाउन नोट्स. फॉर एग्जांपल, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर इन द क्लासरूम एंड यू एज अ स्टूडेंट आर टेकिंग द नोट्स. Okay, taking the notes, and you are considering the background, the mood and the language shape in order to understand my message, then you are the good receiver. आप लोग एक अच्छे रिसीवर हो. और हमारा लास्ट का पार्ट आता है फीडबैक का. फीडबैक मानी क्या है, कंफर्म्स अंडरस्टैंडिंग. आप लोगों को जब कंफर्म होता है कि मुझे मैसेज समझ में आया, तब आप लोग फीडबैक के लिए तैयार हो जाते हो. फीडबैक मीन्स नथिंग बट सिंपली रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर. Okay, it is a two-way process, turns one-way talking into real communication. So can be verbal और non-verbal. फीडबैक वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है. जैसे सेंडर का एनकोड, सेंडर का कोड जो रहता है वो वर्बल भी रहता है, नॉन वर्बल भी रहता है. वैसे रिसीवर का भी रिस्पॉन्स या फीडबैक वर्बल भी रहता है, नॉन वर्बल भी रहता है. ओके, तो फीडबैक इज अ रिप्लाई, अ नोट, ऐसा भी नोट करके भी बोल सकते हो, अप्लॉइज करके बोल सकते हो, और इवन साइलेंट भी रहकर आप लोग अपना जवाब, आंसर,
फीडबैक रिस्पॉन्स दे सकते हो. एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट सेइंग आई अंडरस्टूड सर और आस्किंग अ फॉलो अप क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक. सो इट कंप्लीट्स द प्रोसेस कम्युनिकेशन. चलो लेट्स कंप्लीट द प्रोसेस कम्युनिकेशन. कैसे है? पहले सेंडर ने मैसेज थिंक किया, उसने अपनी आइडिया को एक लैंग्वेज में या बॉडी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, वो मैसेज उसने भेज दिया रिसीवर को, लेकिन उसके लिए उसने एक मीडियम चूज़ किया. मीडियम ऑफ मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिक्स, फेशियल एक्सप्रेशन, कोई भी मीडियम है उसने वो चूज़ किया और वो पहुंचाया रिसीवर के पास. अब रिसीवर ने क्या किया? पहले उस मैसेज को उसने अटेंड किया, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी, उसके बाद उसने इवेल्युएट किया और उसने बाद में लास्ट में दिया फीडबैक. ये देखो यहाँ पर ये फीडबैक दे रहा है सेंडर को. Okay, so this is the complete process of communication, and communication is always, you should remember, the communication is always a two-way process. Okay, two-way process है communication, ये one-way process नहीं है. Okay, so the key takeaways क्या है उसके? sender लास्ट में देखेंगे हम लोग, starts the process by forming and encoding an idea. message, the clear, well chosen content being shared. medium क्या है? the right channel keeps the message intact. The channel can be verbal or it can be non-verbal. इसी के बाद है receiver who decodes the message using their own understanding. और लास्ट में feedback to confirms the loop closed successfully. Okay, so remember communication is complete only when feedback confirms the message was understood and intended. So thank you guys. These were the 5 major elements of communication and this was the complete answer of process of communication. अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब एन एस अकेडमी चैनल so that I can make more informative videos like this. And you should try always to inspire me by sharing, by commenting and by liking my videos. Thank you so much.